स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर नेम है। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लायर का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे ध्यान से समझिएगा आप लोग। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के बारे में सीखा, तो आप जाकर के उसे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लायर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर नेम है। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लायर को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मल्टीप्लायर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लायर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो आपकी इनकम कितने गुना बढ़ जाती है, कितने टाइम्स बढ़ जाती है, देयर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ओके, तो सबसे पहले हम के को कैलकुलेट करने का सबसे पहला तरीका सीखते हैं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ध्यान रखिएगा डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम है। डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए वाई वन माइनस वाई, वाई वन का मतलब है करंट लेवल ऑफ इनकम यानी कि प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, वाई का मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम जो पहले से इनकम थी। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको कैलकुलेट करने के लिए आई वन माइनस आई, आई वन आपका करंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आई का मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप अपनी चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं देन जितना भी टाइम्स आपकी वैल्यू आएगी वो आपका के कहलाएगा यानी मल्टीप्लायर। आप इसको ऐसे समझें, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 500 करोड़ बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम 1000 करोड़ बढ़ जाती है, तो यानी आपका कितना रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स। ये जो 2 टाइम्स है इसी को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर निकालने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है 1/1 माइनस एमपीसी। ध्यान रखिएगा एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एमपीसी का मतलब ये होता है कि जितना भी परसेंट आप अपने कंजम्पशन पे पैसा खर्च करते हैं उस परसेंट को हम एमपीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप सिंपली समझें बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम देयर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड इन एमपीसी। ओके, चलिए हम यहाँ पे एमपीसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि एमपीसी सपोज हमारा 0.75 है और हमें के कैलकुलेट करना है, तो के 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी की जगह पे आप वैल्यू डालोगे 1 माइनस 0.75, तो ये 0.25 आएगा। पॉइंट हटा के 100 और 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो के 4 आ जाएगा, यानी आपकी के की वैल्यू मल्टीप्लायर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और तरीका है मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का, वो है 1/MPS। ध्यान रखिएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसको हम एमपीएस कहते हैं। अब एक बात समझिए आप, अगर आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं, 100 रुपीज़ में से 75% अगर हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं तो वो हमारा सपोज एमपीसी है, 25% हम लोग सेव कर लेते हैं तो वो हमारा एमपीएस है। और अगर हमारा एमपीएस सपोज 25% का मतलब क्या हुआ 0.25, और अगर हमारा सेविंग 50% है तो वो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एमपीएस हमारा 0.5 है तो के कैलकुलेट करने के लिए 1/MPS यानी 1/MPS, एमपीएस की जगह पे आप 0.5 रखोगे, पॉइंट को हटाने के बाद 10 और आप डिवाइड करेंगे तो के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स के बारे में सीखा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं जिसमें एक प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में वो रहेगा, इसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है आप यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा एमपीसी और एमपीएस दोनों का जो सम है इक्वल टू यूनिटरी होता है, यानी कि 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से एमपीसी निकालें तो 1 माइनस एमपीएस, और अगर आप एमपीएस कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस एमपीसी होता है। ओके, अब एक एग्जांपल से देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, ध्यान रखिएगा, एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 500 करोड़, देन कैलकुलेट चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। चेंज इन लेवल ऑफ इनकम इसका मतलब आपको डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है, हमें यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी गिवन है, देन हमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमें डेल्टा आई गिवन है। हमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप
के कैलकुलेट नहीं करोगे। तो आपको के निकालना होगा, आप उसके लिए क्या करोगे 1/1 माइनस MPC, क्योंकि MPC पता है तो 1/1 माइनस 0.8, 1 में से 0.8 माइनस करोगे 0.2 आएगा और इसे आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 5 आएगी। आपने मल्टीप्लायर 5 कैलकुलेट किया। अब आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इस पर आप इसे पुट करेंगे तो के की वैल्यू 5 ऑलरेडी निकाली हुई है। डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट 500 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा वाई 5 इंटू 500 यानी कि 2500 करोड़। आपने फाइनली फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, आपने चेंज इन इनकम को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसके आगे भी मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ, दो कॉन्सेप्ट और। अगर आपको इसके साथ साथ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। चेंज इन कंजम्पशन को डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका MPC इंटू डेल्टा वाई, और MPC आपका ऑलरेडी 0.8 है तो 0.8 इंटू 2500 मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 करोड़ आपका आएगा। ध्यान से समझिएगा, आपने चेंज इन कंजम्पशन को भी कैलकुलेट कर लिया। अगर अब आपको चेंज इन सेविंग निकालना है यानी कि डेल्टा एस, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है MPS इंटू डेल्टा वाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रखना, MPS, आपको MPS तो पता नहीं है तो MPS कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पे सीखा था कि MPS कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस MPC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं MPS के प्लेस पे 1 माइनस MPC इंटू डेल्टा वाई, तो 1 माइनस 0.8 इंटू 2500, क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 2500 है, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप इसे 0.2 इंटू 2500 करेंगे तो 500 करोड़ इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करी। सबसे पहले हमने यहाँ पे के कैलकुलेट किया, मल्टीप्लायर, फिर हमने यहाँ पे डेल्टा वाई निकाला, फिर हमने यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग। ध्यान रखिएगा, एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है अराउंड 2 to 3 मार्क्स में, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, फटाफट आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, और अगर इनकेस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लायर की बेसिस पे चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। आपको याद होगा अभी हमने पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि इन केस अगर आपको MPC गिवन है तो MPC के बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करते थे। अभी जो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं वो ये है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज 0.25 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, देन व्हाट लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग्स बी इंक्रीज। ओके, तो आपको यहाँ पे MPS गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग, ठीक है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे गिवन क्या है, MPC 0.25, डेल्टा आई आपका 1000 है। आपको सबसे पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना होगा, तभी आप डेल्टा वाई, डेल्टा एस एंड डेल्टा सी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि आपको MPS पता है तो आप के कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन MPS यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे MPS की जगह पे आप 0.25 प्लेस करेंगे, 1 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाओगे 100 और कैलकुलेट करेंगे कट करके तो 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट, क्योंकि के आप 4 निकाल चुके हैं, आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की जगह पे आप 4 प्लेस करोगे, डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई आपको 1000 गिवन है, तो यहाँ पे आप 1000 रख के देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वाई आपका 4000 आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे चेंज इन इनकम 4000 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यानी आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आप यहाँ पे निकाल लोगे चेंज इन सेविंग। ध्यान रखिएगा, चेंज इन सेविंग को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एस कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, MPS इंटू डेल्टा वाई। और MPS क्योंकि हमें यहाँ पे 0.25 गिवन है तो आप यहाँ पे 0.25, डेल्टा वाई आपने 4000 निकाला हुआ है, तो इस तरह से ये 1000 कैलकुलेट हो जाता है, ओके। और एक बात और, अगर आपको लास्ट में चेंज इन कंजम्पशन भी कैलकुलेट करना है जिसको हम डेल्टा सी कहते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए MPC इंटू डेल्टा वाई। और ध्यान रखिएगा MPC कैलकुलेट करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो 1 माइनस MPS। अगर हम 1 में से MPS को माइनस करते हैं तो हमारा MPC कैलकुलेट हो जाता है, और ये डेल्टा वाई, तो 1 माइनस 0.25, डेल्टा वाई की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं यानी कि 4000, तो 0.75 को 4000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3000 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा कि मल्टीप्लायर के ये जो 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं कैसे अप्लाई करेंगे, और ये 2 डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में आपने यहाँ पे सीखा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा।
और आप शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो चैप्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं उन पे वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना सीखा है। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेटली उसे ग्रैब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप डेफिनेटली लाइक करें, अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।